नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के मार्मिक पद, जिसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, का संग्रह, जिसका संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, भ्रमर गीत सार के नाम से। तो उस भ्रमर गीत सार का 151वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पद है, तिहारी प्रीति की धौ तरवारी मधुकर, प्रीति की धौ तरवारी, दृष्टि धार करी मारी सांवरे, दृष्टि धार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रज नारी मधुकर, प्रीति की धौ तरवार, रही सुखेत ठौर वृंदावन, रही सुखेत ठौर वृंदावन, रनहु न मान तिहारी मधुकर, प्रीति की धौ तरवार, बिलपति रही संभारत छन छन, बिलपति रही संभारत छन छन, बदन सुधा करवारी मधुकर, प्रीति की धौ तरवारी, सुंदर श्याम मनोहर मूरति, सुंदर श्याम मनोहर मूरति, रही हूँ छवि निहारी मधुकर, प्रीति की धौ तरवार, रंचक शेष रही सूरज प्रभु, रंचक शेष रही सूरज प्रभु, अब जनि डारो मारी मधुकर, प्रीति की धौ तरवार। अब इसमें कठिन शब्द हैं। कीधों, कीधों का मतलब तो, अथवा, या। प्रीति यानी कि जो है प्रेम, तिहारी का मतलब तुम्हारी, तरवारी का मतलब तलवार, दृष्टिधार यानी कि दृष्टि रूपी तेज धार, जैसे तलवार की जो धार होती है, तो वहीं जो है दृष्टि को ही यहाँ पर धार, तलवार की धार बना दिया गया है। करीम, दृष्टि को जो है तलवार बना करके उसकी धार से करी मारी सांवरे, मार दिए सांवरे, घायल सब ब्रज नारी, घायल सब ब्रज की नारी, रही सुखेत यानी कि खेत रही, यानी कि धराशायी हो गई, ठौर वृंदावन, ठौर मतलब स्थान, वृंदावन, रण क्षेत्र कौन रहा? वृंदावन, रणहु न मानती हार, रण यानी कि रण में, युद्ध में, प्रेम युद्ध में, न मानती नहीं, मानती माने मानती हैं, हार माने पराजय, विलपति रही, विलपत यानी कि बिलखते रही, संभारत संभालना,
संभालते रहिए, क्षण 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 प्रति क्षण। वदन सुधाकर बार, वदन यानी कि जो है मुख, सुधाकर यानी कि अमृत बरसाने वाले, या चंद्र सदृश चांदनी बरसाने वाले श्री कृष्ण के मुखड़े पर बारी, यानी कि बारी का मतलब जो है पानी, जल या न्यौछावर। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम के मनोहर मन को हरने वाली मूर्ति यानी कि छवि। रही हों छवि ही निहार, रही हों यानी रह रही हैं, हों छवि ही यानी कि छवि को निहार यानी कि देख करके। रंचक यानी कि तनिक भी, शेष यानी कि बचा, बचा खुचा। रही सूरज प्रभु, सूरज यानी कि सूरदास प्रभु माने स्वामी। अब जनी डारो मार, अब जनी डारो मार, अब मत मार डालो। तो इसका जो है प्रसंग है कि गोपियां अपनी विरह व्यथा को सुना रही हैं उद्धव से, और वो उद्धव से जो है कृष्ण के छल कपट का जो व्यवहार है उसको बताते हुए गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम की तुलना तलवार की भयंकर धार से करते हुए कहती हैं कि उस प्रेम रूपी तलवार की तीक्ष्ण धार से उपजी विरह वेदना को हम सह रही हैं। वेदना अथाह है, असह्य है, मगर हम उस प्रेम के युद्ध में धराशायी तो हो गई हैं, मगर अभी हमने हार नहीं माना है। इसी का जो है वर्णन इसमें है। तो अब इसकी जो है व्याख्या, तो गोपियां कृष्ण के प्रेम की तुलना तलवार और भयंकर और तलवार के द्वारा, कृष्ण के द्वारा मचाए गए जो है संग्राम से करती हुई गोपियां अपनी विरह व्यथा को उद्धव से सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, आप उनसे कह दीजिएगा कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, और उनसे ये बताइएगा कि हम गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हारा यह प्रेम है कि तीक्ष्ण और घातक धार वाली जो है तलवार है। उनसे आप कहिएगा कि हम कह रही हैं कि हे सांवरेश, तुमने अपने तलवार रूपी नेत्रों की कटाक्ष रूपी पैनी धार से ब्रज की संपूर्ण युवतियों को, स्त्रियों को घायल कर डाला, सबको घायल कर दिया, सिर्फ ब्रजनारी को ही नहीं, यानी कि गोपियों को ही नहीं, ग्वाल बालों को भी श्री कृष्ण ने अपने मोहिनी मूरत से और अपनी मधुर वाणी से, अपनी चंचल चितवन और जो है लीलाओं से युवती सहित ब्रज के समस्त नर नारी को घायल कर दिया था। तो वहीं जो है गोपियां कह रही है कि संपूर्ण युवतियों को आपने घायल कर दिया, और वृंदावन का यह जो है जंगल
स्थान वह युद्ध का जो है रण क्षेत्र बना। और इस वृंदावन के जो है युद्ध क्षेत्र में, प्रेम के युद्ध क्षेत्र में ब्रज की संपूर्ण नारियां सुखेत रही, यानी कि धराशायी हो गई। किंतु रणहु न मानते हारि, किंतु इस युद्ध में अभी हम हार नहीं मान रही हैं और अभी हम परास्त नहीं हुई हैं। क्यों परास्त नहीं हुई हैं? यद्यपि हम जो है विलपति रहती हैं, बिलख रही हैं, असह्य पीड़ा से हम जो है पीड़ित हैं, किंतु अपने को हम लोग जो है संभाल ले रही हैं। कैसे? क्षण क्षण में आपके जो है मुख रूपी चंद्रमा से जो है टपकते हुए अमृत की धार का जो है पान कर लेती हैं। यानी कि जब जब दर्द बढ़ता है, पीड़ा होती है, तब तब आपके जो है प्रेमामृत यानी कि प्रेम से भरे हुए अमृत का पान करके हम अपने को संभाल लेते हैं। इस तरह से हम वह कष्ट सह लेती हैं। और हम जो है इतना कष्ट सहने के बावजूद इस जो है प्रेम से उपजी विरह वेदना को भी जो है हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे जो है निर्गुण को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप उनसे कहिएगा कि आपके मुख रूपी चंद्रमा से टपकते शोभा रूपी सुधाकर अर्थात अमृत का क्षण क्षण की पान करके हम अपने आप को जो है जीवित रखे हुए हैं और अपना जो है दिन काट रहे हैं। कहिएगा, हमारे मन को हरण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण, तुम्हारी याद में या तुम्हारी इस मधुर स्मृति में हम जो है इतना जीवन तो हम काट ही चुकी हैं। अब जो थोड़ा बहुत जो शेष बचा है उसी के जो है सहारे हम जो शेष बचा जीवन है उसे भी जो है हम काट लेंगे। अब हमसे उस जो है मधुर स्मृति को भी छीन कर हमें पूरी तरह से मत मार डालो। हम जैसे हैं, जिस पीड़ा को भोग रही हैं, जिस व्यथा जिस दर्द को हम सह रही हैं, उसी में हम खुश हैं। अब जो तुम्हारे उनकी जो याद है, उस याद को भी अब इस जोग के जो है धार से हमें मत मारो। दृष्टि की तीक्ष्ण धार से तो हम घायल हो चुकी हैं। अब इस योग के और निर्गुण के प्रहार से हमें पूरी तरह से समाप्त ही मत कर डालो। अब इसमें जो है विशेष
तो अब विशेष के तौर पर जो देख रहे हैं कि गोपियों की जो है विरह वेदना को बड़े ही जो है मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। अभी हम लोग पहले पढ़े कि गोपियां कितनी जो है आक्रोश में है और यहाँ पर वहाँ पर जो है गरम है और यहाँ पर जो है नरम पड़ जाती है, भावुक उठती है और अपनी इस भावुकता से उद्धव को निरुत्तर कर देती है। इसमें अलंकारों का सार्थक और स्वाभाविक प्रयोग होने के कारण अनुभूति जो है अधिक जो है गहन हो गई है, घनीभूत हो गई है और प्रभावशाली बन पड़ी है। इसमें तिहारी तलवार की धौं तलवार, तिहारी प्रीति की धौं तलवार, प्रीति है कि तलवार है, इसमें जो है संदेह जो है व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। अदृष्टि धार और वदन सुधाकर वारी में रूपक अलंकार है और छन छन का 2 बार जो है प्रयोग होने के कारण शब्द एक ही है, अर्थ भी एक ही है, मगर भाव को प्रभावशाली बनाने के लिए छन की जो है आवृत्ति होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और चूंकि गोपियों में जो है एक उद्वेग का भाव है, वे जो है उद्विग्न है, इसलिए उसमें उद्वेग नामक संचारी भाव है। भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है, साहित्यिक होने के बावजूद परिनिष्ठित ब्रज भाषा है और अलंकारों का विशेष करके अनुप्रास अलंकार का सटीक और स्वाभाविक प्रयोग होने के कारण यह पद जो है राग रागिनियों से जो है और संगीत के तत्वों से जो है भरे पूरे होने के कारण गेय है, जिसको सारंग राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले पद के साथ हम फिर मिलते हैं। इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है और अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।